नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज का महाकुंभ अपडेट। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सबका कल्याण करें। आज महाशिवरात्रि है और अगर ये कहा जाए कि पिछले 44-45 दिनों से चल रहे इस महाकुंभ की ये शुरुआत है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जी हाँ, चाहे लोगों में उत्साह का स्तर हो, चाहे आने वाली संख्या का मामला हो, हर मामले में ऐसा लग रहा है या ऐसी स्थिति बनी हुई है जैसे यूं लग रहा हो कि ये महाकुंभ समाप्ति की तरफ नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इसकी शुरुआत हो रही है। अब आइए सीधे आपको ले चलते हैं अपडेट्स में। इस समय स्नान चल रहे हैं और मेला प्रशासन ने 25 तारीख यानी कल 4 बजे से पूरे महाकुंभ का जो मेला क्षेत्र है उसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया। शाम को 6 बजे यानी बीती शाम 6 बजे से पूरा प्रयागराज वो नो व्हीकल जोन बना हुआ है। अब समझते हैं जरा पहले के नो व्हीकल जोन और कल से लेके आज और कल भोर तक जो व्यवस्था बनाई गई है उसके नो व्हीकल जोन में क्या फर्क है। फर्क ये है कि पहले ये था कि इलाहाबाद के नंबर वाली गाड़ियां वो प्रयागराज शहर के अंदर आ सकती थी। लोकल लोग अपनी गाड़ियां लेके निकल सकते थे, लेकिन चूंकि आज बच्चों की परीक्षाएं नहीं है, आज छुट्टी का दिन है, इसलिए प्रशासन ने 6 बजे कल 6 बजे शाम से प्रयागराज के लोगों को भी ये कहा है कि आप अपने व्हीकल्स जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति नहीं हो तब तक लेके बाहर नहीं निकलें। ऐसा इसलिए किया गया है कि बाहर से जो भी तीर्थ यात्री आ रहे हैं, जो भी स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए अगर पार्किंगों में गाड़ियां रोक दी जाएंगी तो उसके बाद जब नो व्हीकल जोन रहेगा तो पूरे प्रयागराज शहर में इतना ट्रैफिक शून्य रहेगा कि लोग पैदल आराम से जा सके संगम की तरफ, महाकुंभ की तरफ। तो ये व्यवस्था कल 4 बजे से महाकुंभ में और शाम को 6 बजे से पूरे कमिश्नरेट जो प्रयागराज का है उस क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। इसी के साथ साथ आज की भारी संख्या को देखते हुए कुछ और व्यवस्थाएं की गई हैं, जहां पर घाट डिसाइड कर दिए गए हैं कि कौन कहां से आएगा, अगर किस रास्ते आएगा तो वो कहां कहां स्नान करेगा। आज की व्यवस्था यह है जिसे कल रात 12 बजे से मध्य रात्रि से शुरू किया गया है। जानने की अगर कोशिश करेंगे तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि दो नदियों नदियों के संगम वाला शहर है प्रयागराज। तो प्रयागराज शहर में एंट्री वो उतनी सामान्य नहीं है जितनी किसी और शहर में होती है, क्योंकि कहीं से भी आप एंटर करेंगे आपको दो बड़ी नदियों में से कोई एक नदी, या तो यमुना जी या गंगा जी, आपको पार करनी होगी। और ये ऐसी कोई छोटी नदियां नहीं है कि जिस पर भारी संख्या में पुल बना दिए जाए। अस्थाई पुल की बात कर रहा हूं। इसलिए प्रयागराज में एंट्री करने के लिए केवल 3 तरफ से एंट्री हो सकती है। एक है झूसी साइड, दूसरा है प्रयागराज शहर की तरफ से परेड ग्राउंड साइड, और तीसरा है अरैल साइड। झूसी साइड से पूरा पूर्वांचल, बिहार और इस तरफ का पूरा इलाका, नेपाल, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट, ये जो इलाके है यहां से लोग आते हैं तो वो झूसी की तरफ से आते हैं। बाकी क्षेत्रों के लोग जो प्रयागराज शहर में पहुंच जाते हैं वो आते हैं कहां से? वो परेड ग्राउंड साइड से आते हैं। तीसरा अरैल मध्य प्रदेश और उसके पीछे के जितने भी इलाके हैं वहां से जो लोग आते हैं प्रयागराज, वो अरैल साइड से आते हैं। तो यहां व्यवस्था ये बनाई गई है कि साहब झूसी से आने वाले श्रद्धालु दक्षिणी झूसी के श्रद्धालु संगम द्वार ऐरावत घाट पर स्नान करेंगे। ये साफ व्यवस्था है। उत्तरी झूसी के श्रद्धालु वो संगम हरिश्चंद्र घाट और संगम ओल्ड जीटी घाट का उपयोग करेंगे। इसके अलावा उन्हें बाकी घाटों तक नहीं जाने दिया जाएगा। इसी तरह परेड क्षेत्र यानी शहर की तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए संगम द्वार भारद्वाज घाट, संगम द्वार नागवासुकी घाट, संगम द्वार मोरी घाट, संगम द्वार काली घाट, संगम द्वार राम घाट, संगम द्वार हनुमान घाट, यहां पर वो लोग
अपना पुण्य लाभ कमाएंगे जो परेड की साइड से आ रहे हैं। अब आते हैं अरैल की तरफ, यानी मध्य प्रदेश और उसके पीछे के इलाकों से जो आ रहे हैं, उनके लिए संगम द्वार, अरैल घाट, ये स्नान की व्यवस्था है और उसके अलावा बाकी सारी घाट खुले हुए हैं। ये व्यवस्था आज के लिए की गई है, यानी आप ऐसा नहीं है कि कल मध्य रात्रि से महाशिवरात्रि के पर्व पर जो स्नान चल रहा है, उसमें आप एक घाट से दूसरे घाट, दूसरे से तीसरे घाट, ऐसा आपको नहीं करने दिया जाएगा। एक और लोगों के मन में आशंका है कि साहब हम बाहर से आ रहे हैं, हमें गूगल ये रास्ता बता रहा था, लेकिन हमें प्रशासन ने डाइवर्ट कर दिया। देखिए ऐसा है, क्राउड मैनेजमेंट का एक ये तरीका है। प्रशासन आपको डाइवर्ट करता है ताकि आपके लिए जहां निर्धारित पार्किंग है, वहां तक आप पहुंच सकें। उसके अलावा उस पार्किंग से, क्योंकि शटल बस सर्विसेज भी हैं, ई रिक्शा भी चल रहे हैं, दोपहिया भी चल रहे हैं, उनके द्वारा आप संगम में जा सकें। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि गूगल मैप से बहुत ज्यादा न चलिए। जब आप प्रयागराज एंटर कर रहे हो, वहां पर प्रशासन की बात मानिए और प्रशासन जहां से आपको भेजना चाह रहा है, आप वहां से जाइए। थोड़ा समय लगेगा क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा है, संख्या इतनी ज्यादा है। एक ये बात। दूसरी बात आई, जो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि साहब इस समय मेला में पांडालों की क्या स्थिति है। देखिए धीरे 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 पांडाल हट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। बहुत सारे पांडाल ऐसे हैं, मैंने कल भी बताया था, वो यथावत चल रहे हैं। अब आते हैं बात, लोग कह रहे हैं कि साहब जंक्शन को बंद कर दिया गया है, आसपास के छोटे स्टेशनों पर वो सारी ट्रेनें रोक रोक दी जा रही हैं। जी हाँ, ये भी क्राउड मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। आप सोचिए, कल्पना करिए, प्रयागराज जंक्शन जो कि शहर के बिल्कुल बीच में सिविल लाइंस एरिया में मौजूद है, अगर वहां पर सारी ट्रेनों को भेजा जाएगा तो फिर स्थिति क्या होगी। इसलिए प्रशासन का सहयोग हम सबका पुनीत कर्तव्य है और उसे हमें करते रहना है। तो ये स्थिति थी और कल मैंने आप सभी से निवेदन किया था इस सुबह की बुलेटिन को आगे जारी रखने के लिए। ये आप कतई न समझे कि महाकुंभ का ये आज अंतिम अपडेट है। जब तक वहां पर श्रद्धालु जाते रहेंगे, मेले जैसा माहौल रहेगा, मैं महाकुंभ अपडेट आपके लिए ऐसे ही जारी रखूंगा। इसी के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे अयोध्या की क्या स्थिति है, काशी की क्या स्थिति है। ये कल से मैं अपने इसी अपडेट में, जिसमें मैं महाकुंभ का भी अपडेट दूंगा और साथ में आपको काशी, अयोध्या और उसी के साथ मां विंध्यवासिनी का दरबार विंध्याचल, क्योंकि लोग आ रहे हैं बाहर से, तो वो प्रयास ये कर रहे हैं कि या तो वो पहले महाकुंभ में जाएं और उसके बाद फिर काशी हो आए, अयोध्या हो आए, विंध्याचल हो आए। तो इसलिए ये अपडेट भी आपको देना मुझे लग रहा है कि आवश्यक होगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा सुझाव भी दिया है। कल मेरी अपील के बाद आप सबने जो स्नेह दिखाया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए हृदय तल से आभार। तो ये है आज के महाकुंभ का अपडेट। कल फिर महाकुंभ के अपडेट के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।